हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो आज हम लोग भारत में जितने भी प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला विद्रोह है हमारे सामने खोंड एवं सवार विद्रोह। खोंड एवं सवार विद्रोह। देखिए, जब भी हम कोई विद्रोह पढ़ते हैं उसके बारे में हमें तीन चीज़ें ज़रूरी होती है जानना। एक तो उसका क्षेत्र क्या था, मतलब किस क्षेत्र में वो हुआ है, उसके अलावा उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, और उसका टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कहीं कोई चार नाम दे देंगे, किसी चार विद्रोह का नाम दे देगा और क्वेश्चन ने पूछ लिया कि इनको आप क्रम से व्यवस्थित करो। तो इसलिए हमें इसका जो टाइम पीरियड है वो भी जानना ज़रूरी होता है। एग्जैक्ट याद हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें इतना याद होना चाहिए कि कौन सा पहले हुआ है, कौन सा उसके बाद हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास खोंड एवं सवार विद्रोह। तो जो खोंड एवं सवार विद्रोह है, ये खोंड एक जनजाति है। ये लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक निवास करते थे। उड़ीसा से लेकर के बंगाल और मध्य भारत के क्षेत्र में निवास करते थे खोंड जनजाति के लोग। और इनमें एक प्रथा प्रचलित थी, बलि प्रथा, नर बलि प्रथा, जिसको मोरिया बोलते थे ये लोग। इसको आपको ध्यान रखना है कि मोरिया जो है तो नर बलि प्रथा है और एक खोंड जनजाति में प्रचलित थी। तो क्या हुआ कि अंग्रेज जो है तो इनकी जो मोरिया प्रथा थी उस पर रोक लगा दी। और इसके अलावा इनके क्षेत्र में जमींदारों का दखलंदाजी बढ़ने लगी और साहूकार ये सब बढ़ने लगे इनके शोषण के विरुद्ध, और अंग्रेज नए कर लगाएं, इसके खिलाफ ये लोग विद्रोह पर उतर आए। और 1855 में चक्र बिसोई के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ। खोंड विद्रोह शुरू हुआ चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1855 में। और फिर 1855 में ही चक्र बिसोई लापता हो गए, मतलब किसी को पता नहीं चला कहाँ चले गए। तो 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गए। जब ये लापता हो गए तो उसके बाद फिर 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार विद्रोह शुरू हुआ। फिर 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ। तो इसमें दो, जो सवार विद्रोह और खोंड विद्रोह, दो अलग अलग हैं, लेकिन जो वही लोग, सेम लोगों ने इस विद्रोह को, दोनों विद्रोहों को किया था। पहले चक्र बिसोई के नेतृत्व में जब हुआ तो उसको खोंड विद्रोह के नाम से जाना गया, और फिर जब राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में हुआ तो उसको फिर सवार आंदोलन बोला गया। तो ये है खोंड एवं सवार विद्रोह। इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमारा टारगेट है जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, जैसे SSC CGL हो गया, SSC CHSL हो गया, ठीक है ना, और भी जो भी SSC के एग्जाम होते हैं, इसके अलावा रेलवे के एग्जाम हो गए, और जैसे कोई स्टेट एग्जाम होते हैं, PCS के जो होते हैं, उसमें जो प्री लेवल का पूरा इसमें कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि पूरा हम इसमें विस्तार में जितनी भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं सब कुछ आपसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा MP पुलिस हो गया, SI हो गया, मतलब सारे स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं उनमें GK तो होता ही होता है। तो उन सब जगह इसका उपयोग होगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगला है हमारे पास कोल विद्रोह। ओके, कोल विद्रोह। जो कोल विद्रोह, इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड में है। तो छोटा नागपुर पठार जो है, यहाँ पर मुंडा, ओराव, हो और महाली जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनको जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो इनको कोल के नाम से जानते हैं, है ना। मुंडा, ओराव, हो और महाली जनजातियाँ पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। इनको जो है तो स्थानीय लोग कोल नाम से जानते हैं, यानी कोल ये आदिवासी होते हैं, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर पठार इस विद्रोह का क्षेत्र था, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे बुद्धो भगत। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1831 में। ओके, 1831 में कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। लेकिन फिर 1832 तक बुद्धो भगत मार दिए गए थे। तो उसके बाद फिर 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन फिर से शुरू हुआ। 1831 में बुद्धो भगत और उनके साथ कई सारे, मतलब हजारों विद्रोहियों को अंग्रेजी सरकार द्वारा मार दिया गया था। फिर 1832 में इसको गंगा नारायण ने नेतृत्व प्रदान किया, और गंगा नारायण के नेतृत्व में फिर यह चलता रहा, और ये 1848 तक यह विद्रोह चलता रहा धीरे धीरे, है ना। तो कोल विद्रोह कब तक चला? 1848 तक चलता रहा धीरे धीरे। शुरुआत कब हुई इसकी? 1831 में। किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत के नेतृत्व में। क्षेत्र क्या था इसका? छोटा नागपुर पठार। अगला क्या हमारे पास? अगला है हूल या संथाल विद्रोह। हूल या संथाल विद्रोह। संथाल एक जनजाति है जो कि एक क्षेत्र था भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच की जो पहाड़ी क्षेत्र था, है ना। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको संथाल परगना या दामन ए कोल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर संथाल जनजाति पाई जाती थी, और वहीं पर इन्होंने विद्रोह कर दिया 1855 में। 1855-56 में विद्रोह हुआ था। ओके, इसको जो प्रमुख नेता थे वो थे सिद्धो व कान्हू। सिद्धो व कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था।
तो क्या हुआ, अगस्त 1855 में सिद्धो पकड़े गए, उसके बाद फिर कान्हू इसका नेतृत्व संभालते हैं और फरवरी 1856 में कान्हू भी पकड़े गए और ये विद्रोह दबा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है ना। तो इसमें आपको कितना ध्यान रखना है कि जो इसके प्रमुख नेता थे वो थे सिद्धो व कान्हू, और क्षेत्र क्या था इसका, संथाल परगना यानी भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच के जो पहाड़ी क्षेत्र था वो इसका क्षेत्र था। ठीक है ना। और अगस्त 1855 में सिद्धो पकड़े गए और फरवरी 1856 में कान्हू भी पकड़े गए और उसके बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला विद्रोह है हमारे पास मुंडा विद्रोह। जो मुंडा विद्रोह है ये इस समय का मतलब सबसे चर्चित विद्रोह था, सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने का विद्रोह था जनजातियों में मुंडा विद्रोह। आप लोग बिरसा मुंडा का नाम बहुत सुने होंगे, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही यह आंदोलन शुरू हुआ था। जो मुंडा विद्रोह था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इसका क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठारी था जो कि झारखंड में है वर्तमान में। ठीक है ना। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये भी छोटा नागपुर में हुआ था झारखंड में। इनकी एक कृषि करने की एक पद्धति थी खूट कट्टी, है ना, खूट कट्टी जो इनका प्रमुख कारण था इस विद्रोह का। तो इनकी जो कृषि करने की पद्धति थी खूट कट्टी। ये खूट कट्टी क्या होता है, इसमें सामूहिक रूप से ये लोग मिलकर के खेती किया करते थे। तो जब ब्रिटिश हुकूमत आई यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया, खूट कट्टी पर रोक लगा दी और वो ज़मीन जमींदारों को देने लगे और जो व्यक्तिगत स्वामित्व है प्रदान करने लगे ज़मीन का। तो इस वजह से इनके अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई और ये लोग विद्रोह पर उतर आए। ठीक है ना। तो खूट कट्टी ध्यान रखना, जो खूट कट्टी प्रथा है सामूहिक कृषि करने की प्रथा है ये, और किन में प्रचलित थी, मुंडा जो जनजाति है उनमें प्रचलित थी खूट कट्टी की प्रथा। ओके। तो इसको बिरसा मुंडा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उल गुलान जिसका अर्थ होता है महान हलचल। तो जो मुंडा विद्रोह इसको उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, महान हलचल। ठीक है ना। और फिर फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ से इनको बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची जेल में भेज दिया गया, जहाँ पर जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई और यह विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है ना। अगला विद्रोह हमारे पास खासी विद्रोह। खासी एक जनजाति है जो कि मेघालय में पाई जाती है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो जो खासी है बीच वाली पहाड़ी है, इसी खासी पहाड़ी में जो जनजाति निवास करती है उसको खासी जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो खासी विद्रोह हुआ था 1827 से 33 के बीच में। हुआ क्या था कि 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो क्षेत्र था वहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और इस कब्जे के बाद वो लोग असम से लेकर सिलहट के बीच में एक सैन्य मार्ग बनाने की योजना बनाए, है ना। अंग्रेज लोग क्या किए कि एक योजना बनाए कि असम से सिलहट तक वो सैन्य मार्ग बनाएंगे। इसी सैन्य मार्ग बनाने के विरोध में जो खासी जो जनजाति थे उसके मुखिया थे तीरथ सिंह, उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो असम व सिलहट मार्ग सैन्य मार्ग के विरोध में तीरथ सिंह जो कि खासी जनजाति के मुखिया थे उन्होंने विद्रोह किया था। इसी विद्रोह को नाम जाना जाता है खासी विद्रोह के नाम से। ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना। इसका क्षेत्र क्या है, मेघालय का जो खासी पहाड़ी है वही इसका क्षेत्र है। चलिए अगला विद्रोह हमारे पास रामोसी विद्रोह। जो रामोसी विद्रोह है ये 3 चरणों में हुआ था। रामोसी विद्रोह 3 चरणों में हुआ था। सबसे पहले हुआ था 1822 में, फिर 1822 के बाद ये हुआ था 1825 व 26 के बीच में, फिर उसके बाद हुआ था 1839 से 41 के बीच में। ठीक है ना। तो 3 चरणों में हुआ था रामोसी विद्रोह। जब 1822 में हुआ था तो इसका नेतृत्व किए थे चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1822 में। उसके बाद 1825 से 26 के बीच जब हुआ था इसका नेतृत्व किए थे उमा जी, और फिर 1839 से 41 के बीच में नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर के नेतृत्व में हुआ था। 1839 से 41 के बीच में हुआ था नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर के बीच में। जो इसका क्षेत्र था रामोसी विद्रोह का वो था पश्चिमी घाट में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र जो है तो वहाँ पर रामोसी विद्रोह का क्षेत्र था। ओके। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ, फिर ये मारे गए, फिर उमा जी के नेतृत्व में हुआ, फिर उसके बाद फिर नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर के नेतृत्व में हुआ। इतना ही आपको ध्यान रखना है रामोसी विद्रोह के बारे में। और हाँ, जो नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर जब विद्रोह किए थे उस समय पर सतारा के जो राजा थे, सतारा के राजा, उनको अंग्रेजों ने क्या किया था, देश निकाला कर दिया था उनका, मतलब उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया था उनके राज्य से। और इसी के विरोध में नरसिंह दत्तात्रेय जो है तो विद्रोह कर दिए थे। ओके। और बादामी का किला था, बादामी का किला उन्होंने जीत लिया था। मतलब काफ़ी सशक्त विद्रोह था इनका नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर का, और ये लोग बादामी का किला था उसको जीत लिए थे और वहाँ पर 87 के राजा का ध्वज फहरा दिए थे। तो ये था रामोसी विद्रोह। ओके। अब अगला हम लोग देखते हैं मणिपुर या नागा विद्रोह। ओके। मणिपुर या नागा विद्रोह।
मणिपुर या नागा विद्रोह, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नागा विद्रोह मणिपुर, तो मणिपुर इसका क्षेत्र था और इस विद्रोह को प्रारंभ किए थे रोंगमई जदोनांग। रोंगमई जदोनांग इन्होंने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था और अगस्त 1931 में रोंगमई जदोनांग को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जब रोंगमई जदोनांग को फांसी हो गई तो उसके बाद एक नागा कन्या थी, 17 वर्ष की थी, 17 वर्ष की थी नागा कन्या, उनका नाम था गैडी नल्लू। गैडी नल्लू 17 वर्षीय नागा कन्या थी। इन्होंने फिर इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला और फिर इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और इनको मतलब जेल भेज दिया गया था। फिर जेल जब इनको हो गया उसके बाद फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद गैडी नल्लू को रिहा कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज के द्वारा इनको रानी की उपाधि दी गई, रानी की उपाधि दी गई गैडी नल्लू को, ठीक है ना। और गैडी नल्लू ने रोंगमई का जो धार्मिक विचार था उसके आधार पर एक पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम था होरका पंथ। इस पंथ का नाम आप लोग ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। होरका पंथ की स्थापना किसने की थी? ते हैं गैडी नल्लू, जिनको रानी की उपाधि प्रदान की गई थी जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज के द्वारा, ठीक है ना। अगला विद्रोह है हमारे पास रंपा विद्रोह। जो रंपा विद्रोह है 1922 से 24 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1922 से 24 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र क्या था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का उत्तरी क्षेत्र, वहाँ पर एक जगह है रंपा, है ना। रंपा एक जगह का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है रंपा। वहीं पर यह विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किए थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था 1922 से 24 के बीच में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा पर। ओके, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है इस विद्रोह के बारे में। अगला विद्रोह है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये 1768 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। जो चुआर विद्रोह है वो 1768 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे थे जनजाति विद्रोह, है ना। तो इनको आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है ना। और इनका जो अगर आर्डर पूछ लिया जाए कभी आपसे तो आप आर्डर इसका बता सको, इतना आपको पता होना चाहिए और क्षेत्र पता होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी आपके विचार हो, सुझाव हो या कि आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।